ओनिस बाबू एक ऐसा नाम जो भोजपुरी में अपने साफ सुथरे गानों के लिए और खूबसूरत गानों के लिए जाना जाता है। जहां आजकल लगभग सभी भोजपुरी सिंगर हिट होने के लिए शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे सिंगर कहीं ना कहीं शॉर्टकट्स के चक्कर में अश्लीलता को प्रमोट करते हुए भद्दे भद्दे गाने गाते हैं, जो कि हमारी भोजपुरी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कहानी ओनिस बाबू की। आजकल बाकी भोजपुरी सिंगर जहां वल्गैरिटी को प्रमोट करके शॉर्टकट्स तरीके से आगे बढ़ते हैं, वहीं ओनिस बाबू बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक गाने गाकर आगे बढ़ रहे हैं। भोजपुरी के कुछ सिंगर बोलते हैं कि अच्छे गानों पे व्यूज नहीं आता है, तो इसका एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल सेट करते हैं हमारे ओनिस बाबू, जो कि बिल्कुल ही साफ सुथरा गाने गाते हैं और इनका गाना लोगों को पसंद भी आता है। पसंद आता है तभी तो यूट्यूब पे 300 मिलियन 400 मिलियन व्यूज़ हैं। इनका पहला गाना जो कि मार्केट में हिट हुआ और घर घर बजा, हर पार्टियों में बजा, वो गाना है तू हंस के बोललू ये जान। इसी गाने से ओनिस बाबू को एक सिंगर की पहचान मिली। सभी लोग जानने लगे कि भोजपुरी के ये भी कोई सिंगर है। इस गाने को यूट्यूब पर 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा है। आपको बता दें कि ओनिस बाबू पूर्वांचल के देवरिया ज़िले से आते हैं। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। ओनिस बाबू का प्रारंभिक पढ़ाई देवरिया ज़िले में ही हुई थी। फिलहाल अभी ये बीटेक करने के बाद मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से एमटेक की पढ़ाई कर रहे हैं। ओनिस बाबू की गायकी की शुरुआत की बात करें तो इनकी गायकी की शुरुआत जब ये बीटेक कर रहे थे उसी समय हुई थी। शुरुआती दिनों में ओनिस बाबू की गायकी को घर वाले ही सपोर्ट नहीं करते थे। वे नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा गाना गाए। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि इनके गार्जियन को इनके इंजीनियरिंग फील्ड में अपने बेटे की भविष्य दिखाई देती थी। ओनिस बाबू के घर वाले इंजीनियरिंग लाइन में ही उनका कैरियर देखते थे। इन्हीं कारणों की वजह से उनके गार्जियन ये नहीं चाहते थे कि ये गायकी की फील्ड में जाए, क्योंकि उनका इंजीनियरिंग का कैरियर बर्बाद हो सकता था। इस दौरान ओनिस बाबू छुप छिपा कर गाने गाते थे और एक म्यूजिक एल्बम निकालने के लिए वो कहीं कहीं से पैसे जुगाड़ करते थे ताकि एक म्यूजिक एल्बम मार्केट में आ सके। हालांकि अब ऐसा कुछ नहीं होता है। इनके गार्जियन भी इनकी गायकी को अब खूब सपोर्ट करने लगे हैं। इनकी गायकी को जनता जब इतना सपोर्ट करती है तो इनके घर वाले क्यों न करें। ऐसा तो होना ही था। एक इंटरव्यू के दौरान इनसे पूछा गया कि आप अपनी गायकी के लिए भोजपुरी को ही क्यों चुना। इन्होंने जवाब दिया कि भोजपुरी मेरी अपनी भाषा है, इससे मुझे बहुत प्यार है। भोजपुरी को मैं सुधारना चाहता हूँ, इससे वल्गैरिटी हटाना चाहता हूँ, ताकि हमारी भोजपुरी ऑडियंस को साफ़ सुथरा, स्वच्छ और अच्छे गाने मिले। इसी प्रयास में ओनिस बाबू शुरुआती दिनों से लेकर अब तक अच्छे अच्छे गाने और साफ़ सुथरे गाने मार्केट में लाते रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने भी बहुत सारे इनके गाने सुने होंगे, जैसे नीली नीली अखिया, काला काला काजल, तू हंस के बोललू ये जान। ये सब सारे गाने बहुत ही स्वच्छ और सुंदर गाने हैं। आजकल भोजपुरी ऑडियंस भी ऐसे गाने को सुन रही है और बहुत सारा प्यार दे रही है। इसके लिए भोजपुरी ऑडियंस भी बधाई के पात्र हैं। उम्मीद करते हैं कि ओनिस बाबू भोजपुरी को ऐसे ही स्वच्छ और अच्छे खूबसूरत गाने भोजपुरी को देते रहें। आप लोग भी ऐसे सिंगर्स का साथ दें जो कि साफ़ सुथरे और स्वच्छ और खूबसूरत गाने गाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।